कंफर्ट तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रहा है। जितना तुम्हें इसकी आदत होती जाएगी उतना तुम अपनी जिंदगी में पीछे जाते जाओगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कंफर्ट को पीछे छोड़कर हम एक वॉरियर लाइक माइंडसेट अपना सकते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकें। यार अंग्रेजी में एक कहावत है, हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन क्रिएट्स हार्ड टाइम्स। बहुत इंटरेस्टिंग सर्कल है। पूरी हिस्ट्री को अगर आप देखोगे, हमारे माँ बाप ने, हमारी जनरेशन ने इतना सारा काम इसीलिए किया ताकि हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन पुश्तें आराम से रहें, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल हो। So I want to read a paragraph from my book. The chapter is called Comfort versus Growth. It says that first time in human history that we are experiencing comfort at its highest level. It took us centuries of hard work and suffering to buy this comfort for ourselves. Today, you don't walk on foot for hundreds of miles to meet your relatives and friends in other cities. You don't have to harvest your food in case if you are not a farmer. You can earn money sitting on your couch at home on internet. You can shop even while bathing. Now you don't have to wait for months to convey your message to your loved ones. It used to happen like that. मुझे याद है कि मेरे फादर साहब जब आर्मी में पोस्टेड थे तब चिट्ठियाँ आने में 1 से 1.5 महीना लग जाता था। Like I'm not talking long back. It is like maybe 20 years back or 25 years back. That's it. You see, the love for comfort is understandable and justified, as this is the life that we wish for ourselves, right? But the problem kahan hai? The problem is now with this very comfort, we have got so many different problems. The problems of health, we have socio-economic crisis, we have environmental crisis. भाई बिना AC के नहीं रह सकते, बिना फ्रिज के हम पानी नहीं पी सकते, या बिना बहुत ऐसे कंफर्टेबल डिवाइसेस हैं, अप्लायंसेस हैं जिनके बिना हमारी जिंदगी को हम मानते हैं कि यार ये हो ही नहीं सकता। कंफर्ट को सीख करना गलत नहीं है, और जाहिर बात है जब इतनी सदियों की सफरिंग्स और उसके बाद हमें अगर इस तरह का कंफर्ट मिला है तो हम क्यों ही उसे छोड़ना चाहेंगे। लेकिन ये कंफर्ट हमारे लिए किसी फायदे के काम कर ही नहीं रहा। ये कंफर्ट असल में हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। जो इंग्लिश फ्रेज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, भाई बिल्कुल वैसा ही होता है। जब हम हमारी जिंदगी में आराम आना शुरू होता है ना, हमारा जो माइंडसेट है वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि हमें अगर प्रॉब्लम्स आ जाए तो हमसे झेला नहीं जाएगा। लेकिन अब ये हाई टाइम है अपनी जिंदगी में जहां पे हम इस माइंडसेट, वॉरियर लाइक माइंडसेट को कैसे अपना सकें। और इसी की वजह से हम बहुत सारी चीजें हमारे पीछे छूटती जा रही हैं, वाकई में जिंदगी में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमें इस कंफर्ट की आदत हो गई है। मुझे अगर अपनी मसल्स को डेवलप करना है तो मुझे उस पेन से गुजरना पड़ेगा जो हैवी वेट्स उठाने पड़ेंगे। एग्जैक्टली हमारे माइंड को भी इसी तरह की डिस्कंफर्ट से गुजारना पड़ता है तब जब हम चाहते हैं कि वो ग्रो करे, या लाइफ में कुछ भी ग्रो करे, इसके लिए आपको डिस्कंफर्ट से गुजरना ही पड़ेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा मैंने मेरी किताब में ही किया है। एक फिनोमेना है, बेसिक नेचर का एक फिनोमेना है, लॉबस्टर्स के बारे में। लॉबस्टर्स आपने देखा होगा कि एक समुद्र में रहने वाला एक जीव होता है जो लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए दुनिया में एक पॉपुलर खाना भी है। लॉबस्टर्स के साथ कुछ ऐसा होता है कि उनका जो शेल होता है उसमें वो अपनी पूरी बॉडी रखते हैं, एक बहुत ही एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, जो कि बहुत हार्ड होता है। लॉबस्टर्स जब वो ग्रो करना शुरू करते हैं, उनकी बॉडी ग्रो करती है ना, वो एक्सोस्केलेटन में बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं और उस शेल को उन्हें छोड़ना होता है। लॉबस्टर के लिए ये एक बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है बिकॉज उस खाल को, उस शेल को छोड़ पाना ये एक बहुत मुश्किल चीज हो जाती है उसके लिए। लेकिन वो इस सब से गुजरता है और ऐसा माना जाता है कि वो जो डिस्कम्फर्ट है ना, जब उसे उस खाल में रह रहा होता है, वो उस एक्सोस्केलेटन का डिस्कम्फर्ट ये साइन है कि लॉबस्टर ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट हमारे लिए भी जब हम डिस्कम्फर्ट से गुजरते हैं ना, ये साइन है कि ग्रो कर रहे हैं। 2 तरह से ये हो सकता है। एक है अनप्लान्ड वे, जब आपके कंट्रोल के बियॉन्ड की चीजें चेंज होती हैं, जैसे पॉलिसी चेंज होता है, जैसे पैंडेमिक आया, जैसे वॉर हुआ, जैसे जॉब क्राइसिस है, जैसे कोई स्किल जिसको आप बहुत अच्छे से समझते थे अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है मार्केट में। जब इस तरह की चीज़ें, इस तरह के चेंजेस आते हैं तो हम बहुत डिस्कम्फर्ट से गुजरते हैं और तब हमें अपना जो कंफर्ट है उसको छोड़ना होता है, क्योंकि हम वैसे तो अपनी लाइफ में एकदम सेट हो चुके थे। भाई लाइफ सेट है, एक स्किल कर लिया। पहले होता था ऐसे, आप एक कोई स्किल सीखते थे, 20-25 साल का आराम से करियर आपका पूरा निकल जाता था, आपको कुछ नया सीखने नहीं पड़ता था। आज की डेट में आपको विद इन 5 years और इवन लेस देन दैट, विद इन 2-3 years आपको स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ता है। तो एक तो वो चीज है, ये अनप्लान्ड है। नाउ द सेकेंड इज प्लान्ड वे, जहां पे आप अपने आप को डिस्कंफर्ट में डालते हो। प्लान्ड वे कौन सा है? प्लान्ड वे है कि जहां पे आप
ऐसी चीजें खुद से ऑप्ट कर रहे हो कि जो आपको डिस्कंफर्ट में डालती हैं, विच मीन्स कि यू आर चैलेंजिंग योरसेल्फ, यू टेकिंग सो मेनी चैलेंजेस। जैसे बॉडी के लेवल पे यू कैन टेक फिटनेस चैलेंजेस कि भाई आपसे आधा किलोमीटर नहीं दौड़ा जाता, लेकिन नाउ यू मेक इट अ रूल फॉर योरसेल्फ कि मैं 2 किलोमीटर मेरे को रन करना ही करना है, मेरे को हफ्ते में 5 दिन रन करना है। सेम वे हम इसी तरह के बहुत सारे चैलेंजेस अपने लिए लेके आ सकते हैं। व्हाट इफ आई हैव टू रिकमेंड यू समथिंग सो दैट यू प्लान योर डिस्कम्फर्ट, द वन इज गेट अ मॉर्निंग रूटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मॉर्निंग एक ऐसा टाइम है जहां बॉडी ना अगर आप प्रॉपर प्लान नहीं करते हो तो बॉडी वांट्स टू बी इन रेस्ट, कोजी ही रहना चाहोगे अपने बेड में। बट व्हेन यू हैव अ मॉर्निंग रूटीन, शुरू का जो 2 घंटा है उसमें इफ यू डू समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, फॉर योर माइंड, फॉर योर सोल, इट मेक्स अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। बट इनिशियली ये ना बहुत डिस्कंफर्टेबल होता है, यू हैव टू गो थ्रू दिस discomfort. There is one more thing that I do is I take cold showers. It's a winter time but I still take cold showers. Now cold showers आपको बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि नेचुरली आप उस ठंडे पानी में नहीं जाना चाहोगे, वो ठंडा पानी अपने ऊपर डालना नहीं चाहोगे। तो करेज वाली जो मसल है ना वो तभी आएगी कि आपको डर लग रहा है, बावजूद इसके आप उसको कर रहे हो। So you can plan some sort of these things. For example, if you have fear of पब्लिक स्पीकिंग, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो एंड 2 मिनट का कुछ तो प्रेजेंटेशन देके आ गए बॉस। कुछ तो ऐसा करो जो आपको अनकंफर्टेबल लगता है, उसको एक्सपोज करो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई तुम्हारे दिन में ना तुम्हारे काम में कोई ऐसी चीज है जो डिफिकल्ट है, जिसको तुम करना नहीं चाहते, जो अनप्लेजेंट है, अनप्लेजेंट वर्क को सबसे पहले करो। ये वो तरीके हैं जिनसे आप अपने आप को कंट्रोल्ड वे में डिस्कंफर्ट में लेके आ सकते हो और वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सो होप यू लाइक द वीडियो। देखो, अगर तुम यहां तक बने हुए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और मुझे जरूर बताना कमेंट में कि 2025 में तुम ऐसी क्या चीजें करने वाले हो जो तुम्हें डिस्कंफर्ट में डालेंगी, लेकिन वही चीजें होंगी जो तुम्हें हेल्प करेंगी ग्रो करने में।